मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज 6 अक्टूबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और प्राइड ऑफ आवर इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2 अवार्ड दिया गया है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये 2 अवार्ड पाने वाले कौन है? ऑप्शंस हैं तपन पटनायक, तपन कुमार या फिर तपन कुमार पटनायक। देखिए, एग्जामिनेशन में ऑप्शंस तो कंफ्यूजिंग रहेंगे, लेकिन इतना भी ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रहेंगे। जस्ट आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं इस तरह से दिए जाते हैं, ताकि एग्जैक्ट नाम जब तक आपको याद ना हो आप आंसर ना कर सकें। बस आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो ऑप्शन डी जो है इसका, तपन कुमार पटनायक, ये इसका सही आंसर है। ओके, अब बहुत लोग इनके बारे में जानते होंगे। पिक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, और डांस भी बहुत लोगों को समझ में आ गया कि कौन सा यह डांस है। छऊ नृत्य। सरायकेला छऊ नृत्य को देश विदेश में पहचान दिलाने वाले छऊ नृत्य गुरु तपन कुमार पटनायक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और प्राइड ऑफ आवर इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर हम छऊ नृत्य की बात करें झारखंड में, तो ये जो है सिर्फ झारखंड की कला नहीं है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, ये जो आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, तो इसमें छऊ नृत्य कला को संचालित करने और नेशनल तथा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इसकी गरिमा स्थापित करने में श्री पटनायक की अहम भूमिका रही है। और ये जो अवार्ड है, ये 110 देशों में, विश्व के 110 देशों में कोविड-19 को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चला रहे 3 संस्था, कौन कौन से? बतायन इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल 2020, टूरिज्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 और कोविड-19 इंटरनेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल। तो इनके द्वारा संयुक्त रूप से छऊ नृत्य गुरु तपन कुमार पटनायक को प्राइड ऑफ आवर इंडिया से सम्मानित किया गया है। और ये कब किया गया है? गांधी जयंती के शुभ अवसर पर ऑनलाइन वेबिनार में गुरु तपन को संस्था द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। और एक चीज और आप यहां जान लीजिए कि सरायकेला के राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र के ये निदेशक भी हैं, डायरेक्टर भी हैं ये। ओके, अब यहां पर कुछ और चीजें हैं, जैसे कि छऊ गुरु तपन पटनायक को विगत वर्ष लास्ट ईयर 2019 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संगीत नाटक अकादमी के लिए भी चयन किया गया है। राष्ट्रपति उन्हें यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जब भी डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा तो उसके बारे में बताया जाएगा, और ये इतना बार रिपीटेशन इसका होगा कि आपको अलग से जिला के बारे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। करंट अफेयर के लेक्चर के साथ साथ काफी चीजें आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड का मैप। झारखंड के मैप में यहाँ देखिए आप, सरायकेला खरसावां यहाँ पर है। ओके, तो सरायकेला खरसावां जो है, इसका गठन 2001 में हुआ था। ठीक है, 2001 के अप्रैल मंथ में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और वहीं अगर हम एरिया की बात करें तो लगभग 2600, एक्चुअली ये 2657 स्क्वायर किलोमीटर है। ये इसका एरिया हो गया, ये इसका एरिया हो गया। ठीक है, और वहीं अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इसका जो पॉपुलेशन है वो 10,65,056 है। ये आपका 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। और वहीं इसका पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी ये 401 है। इसका लिटरेसी रेट 67.7% है। इसमें टोटल अगर हम अनुमंडल की बात करें तो सिर्फ 2 अनुमंडल है। कौन कौन सा? एक तो सरायकेला हो गया, दूसरा चांडिल हो गया। ठीक है, तो ये 2 अनुमंडल हैं, सब डिवीजन है। और वहीं अगर हम ब्लॉक की बात करें तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर ये ब्लॉक्स हैं। टोटल 9 प्रखंड है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 प्रखंड है। ठीक है, और विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र 3 है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र जो है 3 है। और ये कौन कौन से हैं विधानसभा क्षेत्र? ये हैं सरायकेला, खरसावां और ईचागढ़। ओके, ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो इतनी जानकारी सफिशिएंट है, फिर धीरे धीरे और भी हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा फिर। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड के किस
संस्थान के द्वारा, अच्छा हाँ, यहाँ पर अगर जब भी बात आए सरायकेला की तो आप तुरंत माइंड में ले आइए छौ नृत्य। छौ नृत्य के लिए सरायकेला फेमस है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड के किस संस्थान के द्वारा एनुअल जियो माइनिंग फेस्ट खनन 2020 का आयोजन किया गया? ये जियो अंबानी वाला जियो नहीं है, ज्योग्राफी वाला जियो है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश वर्जन इसका, एनुअल जियो माइनिंग फेस्ट माइनिंग 2020 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाई PIT मिश्रा, PIT सिंधरी, IIT ISM धनबाद, निफ्ट नहीं है इसको, निफ्ट किसी और को बोलते हैं, NIFFT हटिया। ओके, तो इसमें से सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, IIT ISM धनबाद, ये इसका सही आंसर है। जब भी माइनिंग की बात आए तो डेफिनेटली धनबाद का जो IIT ISM है, जिसका पहले ISM ही नाम था, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, तो ये डेफिनेटली आगे आएगा ही आएगा। ओके, क्योंकि माइंस के लिए ही ये पूरे इंडिया में फेमस है। माइंस के लिए इंडिया में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी, IIT ISM इसका सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, झारखंड के धनबाद स्थित IIT ISM संस्थान के द्वारा एनुअल जियो माइनिंग फेस्ट खनन 2020 का आयोजन किया गया है। सोसाइटी ऑफ माइनिंग, मेटलर्जी और एक्सप्लोरेशन के IIT ISM धनबाद चैप्टर के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। 3 दिन का फेस्ट हुआ था। तो ये जो 3 दिवसीय फेस्ट है, इसमें सभी कार्यक्रम ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से आयोजित किए गए थे। ओके, किए जा रहे हैं। इसमें इनोवेशन और स्टार्टअप पर जोर दिया गया है। कुछ और चीजें हैं, जैसे कि देखिए, IIT ISM की स्थापना 9 दिसंबर 1926 को हुआ था और इसकी स्थापना उस समय के वाइसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी। शुरुआत में इसे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से जाना जाता था। 25 मई 2016 को इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा मिला है। देखिए, स्टार्टिंग में ये ISM था, लेकिन इसमें एडमिशन जो होता था ये IIT JEE के थ्रू होता था। उस समय IIT JEE हुआ करता था, बाद में एडवांस और मेंस में कन्वर्ट हो गया ये, तो इसके थ्रू एडमिशन होता था। बाकी इंडिया के बाकी जो IIT हैं उसमें भी एडमिशन के लिए IIT JEE का एंट्रेंस देना पड़ता था और ISM में भी एडमिशन के लिए IIT JEE का एंट्रेंस देना पड़ता था। तो यही एक मेन रीजन है। एक्चुअली ये IIT के इक्विवेलेंट ही था, लेकिन इसका नाम IIT नहीं था और ये IIT भी नहीं था। तो बहुत समय से ये अभियान चलाया जा रहा था वहां के स्टाफ के थ्रू, वहां के स्टूडेंट्स के थ्रू, कि इसका जो नाम है ये IIT रखा जाए, इसकी जो कैटेगरी है वो IIT में डाल दी जाए। तो फाइनली ये 2016 में हुआ और इसका नाम IIT रखा गया। लेकिन चूंकि इसकी जो मूल पहचान है, मेन जो पहचान है इसकी, ये माइंस के लिए, इसलिए इसका नाम चेंज नहीं किया गया है। ISM हटाया नहीं गया है, IIT ऐड किया गया है, बट ISM हटाया नहीं गया। IIT ISM दोनों साथ में बोला जाता है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य के सितंबर महीने के GST कलेक्शन में पिछले साल के सितंबर महीने के मुकाबले कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी? लास्ट ईयर सितंबर में जो GST था और अभी इस साल 2020 के सितंबर में जो GST कलेक्शन हुआ है झारखंड गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? ऑप्शन हैं 20, 40, 10, 5। तो ऑप्शन सी जो है 10, ये इसका सही आंसर है। और ऑप्शन डी जो आप देख रहे हैं 5, ये सेंट्रल का है। ओके, ये सेंट्रल का है और ऑप्शन सी जो है ये झारखंड का है। ओके, देखिए, झारखंड राज्य के सितंबर महीने के GST कलेक्शन में पिछले साल के सितंबर महीने के मुकाबले 10% की बढ़ोतरी हुई है। 1506 करोड़ रुपए GST की वसूली हुई थी सितंबर 2019 में। वहीं इस साल सितंबर में 1656 करोड़ रुपए की GST वसूली हुई है। झारखंड में GST के संग्रह में वृद्धि राष्ट्रीय औसत की भी दोगुनी हुई है। देश में सितंबर में पिछले साल की तुलना में झारखंड की 10% के मुकाबले महज 5% की ही वृद्धि हुई है। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है। झारखंड के वकीलों की पेंशन की राशि 7,000 रुपए से बढ़ाकर कितने हजार रुपए कर दी गई है? तो चूंकि पेंशन की बात हो रही है और 7,000 से, तो 7,000 से कितने रुपए कर दी गई है? ऑप्शन आप देख रहे हैं 40,000, 30,000, 20,000, 10,000। तो डेफिनेटली कोई भी ये गेस कर सकता है कि 7,000 से 10,000 तक पहुंच सकता है, 7 से 20, 30 या फिर 40 नहीं पहुंच सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, झारखंड के वकीलों की पेंशन की राशि 7,000 रुपए से बढ़ाकर
10,000 रुपए कर दी गई है। इस योजना से सभी वकीलों को जोड़ने की कोशिश झारखंड बार काउंसिल के द्वारा की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा अधिवक्ता इस योजना का लाभ उठा सके। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में उर्स का मेला का आयोजन किया जाता है? देखिए, मेले की बात यहां पर इसलिए हुई है क्योंकि रिसेंटली जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं दुर्गा पूजा के लिए पूरे झारखंड में, इनफैक्ट बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा के समय काफी भव्य रूप से मेले का आयोजन होता है। लेकिन इस बार जो कोविड-19 का संक्रमण चल रहा है, इसके कारण से मेले का आयोजन झारखंड में नहीं होगा। गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं, तो इसीलिए ये न्यूज में आया है। ये काफी फेमस मेला है और ये कहाँ का है? ये जो है ऑप्शन सी, रांची, ये यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है। थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, झारखंड के रांची जिला स्थित डोरंडा नामक जगह में उर्स का मेला का आयोजन किया जाता है। उर्स मेले का आयोजन हर साल 5 नवंबर को किया जाता है। यह मेला 5 दिनों तक मनाया जाता है। ओके, न्यूज में इसलिए क्योंकि इस बार इस मेले को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते स्थगित कर दिया गया। सिर्फ यही मेला नहीं है, झारखंड में कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा इस बार। ओके, चलिए रांची की बात हुई है तो थोड़ा सा रांची के बारे में जान लेते हैं। देखिए, रांची का फॉर्मेशन जो है ये 1899 में हुआ था। ओके, और इसका एरिया कितना है? 5,997 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर रांची की बात हुई थी, रांची की बात मैं कर रहा हूं, और यहाँ पर सरायकेला की बात हम लोगों ने कुछ देर पहले की थी। तो रांची का फॉर्मेशन जो है ये 1899 में हुआ था और सरायकेला का फॉर्मेशन 2001 में हुआ था। ओके, एरिया जो है रांची का ये 5,997 स्क्वायर किलोमीटर है और वहीं अगर हम सरायकेला की बात करें तो ये जो है 2,657 स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, और पॉपुलेशन की बात करें तो रांची का जो पॉपुलेशन है ये 29,14,523 ये पॉपुलेशन है, और वहीं अगर हम सरायकेला की बात करें तो 10,65,056 ये इसका पॉपुलेशन है। किसके अकॉर्डिंग? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। ओके, पॉपुलेशन हो गया। डेंसिटी की बात करते हैं। रांची के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 572 है और सरायकेला के लिए 401 है। ओके, लिटरेसी रेट की बात करते हैं। लिटरेसी रेट जो है ये रांची में 76.06% है और सरायकेला की बात की जाए तो 67.7% है। ठीक है, रिवीजन भी हो जा रहा है। और इसके बाद अगर सब डिवीजन की बात करें तो रांची में 2 सब डिवीजन है और सरायकेला का भी 2 सब डिवीजन है। कौन कौन सा? रांची का तो एक रांची सदर हो गया और दूसरा बुंडू हो गया। सरायकेला का एक सरायकेला हो गया, दूसरा चंडाल हो गया। ठीक है, चांडिल हो गया। ओके, चलिए ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक्स हैं और सरायकेला में टोटल 9 ब्लॉक्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फिगर है ये रांची के ब्लॉक्स के हैं। ओके, और विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो रांची में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और सरायकेला के 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से हैं। रांची की बात करते हैं। रांची में जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो रांची हो गया, दूसरा हटिया, फिर कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली और खिजरी, ये 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। रांची में बहुत सी चीजें हैं जो कि खास है, जैसे कि यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वो स्वर्ण रेखा हो गया, ठीक है, दक्षिण कोयल हो गया, उसके बाद हरमू नदी, इसके साथ शंख जो है ये भी फेमस नदी है। नदियां तो बहुत सारी हैं लेकिन ये फेमस नदी है रांची के लिए। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस हैं रांची में जो कि फेमस हैं, जैसे कि टैगोर हिल हो गया, टैगोर हिल, योगदा मठ आश्रम हो गया, ठीक है, मैकलुस्की गंज हो गया। तो ये सारे फेमस प्लेसेस हैं रांची के। तो इतने डिटेल्स काफ़ी हैं। जैसा कि मैंने कहा कि धीरे धीरे हम लोग और भी पढ़ेंगे, तो जस्ट स्टार्टिंग है, तो देखिए कैसा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस जैविक उद्यान के द्वारा लोगों को सांपों के बारे में जागरूक किया जा रहा है? किस उद्यान के द्वारा? ऑप्शंस क्या है? बिरसा जैविक उद्यान, मोटा मगर प्रजनन केंद्र, काला माटी मृग विहार, या फिर दालमा वन अभ्यारण्य।
तो ऑप्शन ए जो है बिरसा जैविक उद्यान, ये इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्यों जागरूक किया जा रहा है। झारखंड के रांची और मांझी स्थित बिरसा जैविक उद्यान के द्वारा लोगों को सांपों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। झारखंड में सांपों के कुल 26 प्रजाति पाई जाती है। इन सांपों में 3 तरह के कैरत, रसल वाइपर, कोबरा और बम्बू पिट सांपों के काटने से यदि उस समय में उपचार नहीं मिलता है तो मौत हो सकती है। ये टीओ हो गया तो मौत हो सकती है। अब देखिए टोटल अगर इंडिया की बात की जाए तो 300 तरह के प्रजाति हैं सांप के, लेकिन इसमें से सिर्फ 15 से 20 प्रजाति हैं जो कि विषैले होते हैं। ठीक है, और बहुत लोग बोलते हैं जहरीले विषैले, थोड़ा सा डिफरेंस होता है जहर और विष में। क्या डिफरेंस होता है मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखिए यदि शरीर के त्वचा पर रख दिया जाए तो मौत हो सकती है, किससे? जहर से। लेकिन वहीं अगर हम विष की बात करें तो त्वचा से शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए कुछ और चीजें हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 गैतलसूद डैम के किनारे पर स्थित है। ये तो 1994 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इस उद्यान के 2 हिस्से हैं। पहला जूलॉजिकल सेक्शन है, टोटल एरिया इसका 83 हेक्टेयर है, और दूसरा है बॉटनिकल सेक्शन जो कि 21 हेक्टेयर का है। ओके, तो आज के लिए ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे हम लोग देख लेते हैं। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी JREDA के द्वारा किस योजना के तहत राज्य के 3 जिलों हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा के लाभुकों को सोलर पंप दिया जाएगा? ठीक है, तो फूल, पुष्प, कुसुम और कुमकुम, लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। ऑप्शन सी कुसुम इसका सही आंसर है। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसे आप लाइक करके ही वापस जाएं, ऐसे ही वीडियो को क्विट ना करें। ठीक है, हमने भी आप लोगों के लिए मेहनत किया तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। और हाँ, अगर आपका कोई फीडबैक है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, आप अपना फीडबैक हमेशा देते रहें। आप देख रहे होंगे कि आपके फीडबैक से ही ये जो मैप है, डिस्ट्रिक्ट का डिटेल इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें आपके फीडबैक के कारण ही इसमें इस चीज को जोड़ा गया है। तो जैसे जैसे आप कमेंट करेंगे हम लोग उसको पढ़ते हैं। देखिए भले ही सभी लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ जितने लोग कमेंट करते हैं उतने कमेंट को पढ़ा जाता है, हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो आप कमेंट किया कीजिए, और जैसा भी आपका फीडबैक हो, लाइक डिसलाइक आप हमेशा दिया कीजिए। और यदि आप अपने दोस्तों से इस चैनल के वीडियोस को शेयर करते हैं तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतने ही अच्छे अच्छे कंटेंट हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर डिटेल मैंने बताया था, देख लीजिए। इस योजना की शुरुआत जो है 2019 में हुई थी। ये जो कुसुम जो योजना है, ये जो कुसुम योजना है इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। और इस योजना की शुरुआत जब हुई थी उस समय केंद्र सरकार ने पहले चरण में झारखंड राज्य को 10,000 सोलर पंप लाभुकों को बांटने का लक्ष्य दिया था। ठीक है, तो अभी तक 4600 लाभुकों की सूची तैयार कर ली गई है, और पहले स्टेज में हजारीबाग, गिरिडीह, गोड्डा के 600 लाभुकों को इसका फायदा मिल चुका है। JRDA ने सोलर पंप आपूर्ति के लिए कंपनी का चयन भी कर लिया है। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस किसान को इस वर्ष इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस क्या है? तुलसी कुमार, तुलसी महतो, तुलसी झा, तुलसी मुंडा। ओके, तो आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू हमें बताएं। और जो क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है शाम को टेलीग्राम में, ये देखिए आप लोगों के लिए, ऐसे नहीं कि हम लोग बना के छोड़ दें, ये आप लोगों के लिए, इससे आपको ही फायदा होगा, हमें कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लेक्चर देखते हैं, क्विज आपने अभी देखा, जब शाम को टेलीग्राम में जो क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है, जब उसे आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और ये जो रिवीजन है ये आपको पता चलेगा तब जब आप फिर से PDF के साथ या फिर आपने जो नोट्स बनाया करंट अफेयर का उसे आप देखेंगे, तो ये आपको समझ में आएगा कि तुरंत आप इन सब चीजों को रिकॉल कर ले रहे हैं। तो यही कारण है कि लेक्चर के साथ टेलीग्राम में क्विज ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया तो आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।